तरीका सीखने को मिलता है पढ़ाई से। अनपढ़ बेचारा क्या करेगा। शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए, कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, तो वह पढ़ाई थोड़ी साथ लेके जाएंगे। दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना होता है, पिछला सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ में ले जाएंगे। आज हमने शरीर छोड़ा और अब से पहले जितना हमने पढ़ा बाबा की पढ़ाई सब हमारे साथ जाएंगे, लेकिन लौकिक पढ़ाई वो साथ नहीं जाएंगे। बाबूजी कहाँ खो रहे हैं भैया? ममता भाई क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे पढ़ाई करेंगे तो इस पढ़ाई से, चाहे लौकिक पढ़ाई है चाहे या लौकिक, दोनों से कमाई करने का साधन मिलता है, एक रास्ता खुलता है हमारे लिए। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप की याद में नहीं रहते तो विघ्न हुए ना, क्योंकि भले हम बाहर से चुप हैं लेकिन मन में क्या क्या चल रहा है ना। तो बाबा की याद नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन खराब कर रहे हैं, तो विघ्न लोग बन रहे हैं ना। और करना क्या चाहिए, विघ्न खत्म करने वाला होना चाहिए। जिनका निधन का बना तो जो कुछ न कुछ प्राप्त करने की, तभी तो निधन के बने, नहीं तो धनी के रहते। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम न कर, मेरा बनकर नाम बदनाम न कर, उसका ध्यान रखो। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सिल्टा बोलो मत। उल्टा सिल्टे की छुट्टी नहीं है। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं कुब्जाएं भिन्नियों का भी उद्धार करना पड़ता है, जिन्हें दुनिया में कोई नहीं पूछता। ऐसो कभी बाबा के उद्धार करता है, क्योंकि बाबा को पता है ये वही मेरे बच्चे हैं। ब्राह्मणी भीलनी में जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे उनके हाथ का। कई समझते हैं तो चाहिए भंडारे में सेवा करते हैं, है ना। तो उसके बाहरी रूप को देखते हैं कि जो भी बरादरी होगी उसकी, है ना, उसको देखते हैं और फिर कहते हैं हम इसका हाथ का खाएंगे। बाबा कहते हैं कि बेलनी से जब ब्राह्मणी बन गई तो फिर खाने में क्या किया, अब थोड़ी बेल लिया, बेलनी मतलब जी हाँ जब थी अब थोड़ी है, अब क्या है ब्राह्मणी है, पवित्र आत्मा बन गए, बाहरी रूप से भी साफ स्वच्छता आ गई तो ब्राह्मणी। कई बाबा के बच्चे वाल्मीकि होते हैं, है ना। ममता भी आती थी यहाँ है क्या नहीं पता नहीं, ममता आवे थी कभी कभी। अच्छा ममता बहन जी हाँ। तो ऐसे और भी कई हैं, कई ब्रह्मा कुमारी बहनें समर्पित भी हैं, वाल्मीकि हाँ चिन्ह बहन भी है। तो कई ऐतराज ठाते हैं इस चीज का, या जो शुरू में आते हैं नए नए वो ऐतराज ठाते हैं। तो बाबा उसका जवाब दे रहे हैं। ये लोग प्रश्न, अरे आप लोग ऐसे कभी खाते हैं? तो बाबा ने जवाब क्या दिया, भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। इतने शुद्धता वाले बन गए तो फिर खाएंगे ना। अगर डॉक्टर वाल्मीकि हो तो उससे तो ये जब नहीं कहेंगे, इससे इलाज नहीं करा रहे। हाँ इसीलिए ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, पवित्र आत्माएं बनाती है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, है ना, वो तो अभोगता है पहले से, वह तो अभोगता है, बाकी यह रख तो खाते हैं ना ब्रह्मा। तो बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं। और संकल्प भी जब चलते हैं, जब उसका पता लग जाता है, आज बिना पता लगाए तो बिल्कुल ना चले। बिल्कुल। अब सड़क पे इतनी ठेलियां लगी हैं, कौन है कौन सा वाल्मीकि हूँ,
या वो मुसलमान हुए जो भी है ना, सब खाते हैं शौक से। तो बाबा के अब इतने अचार पैक होके आ रहे हैं डिब्बों में, हैं कि उसे कौन बना रहा है, क्या पता कसाई बना रहा हो कोई। हमारे प्रधान 80 बनाए थे, तो बताइए, सब बैठ के चाय पीते थे उनके। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ये सब सोच की बात है। तो ये रथ तो खाता है ना, तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही दो बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलती है। तो रुद्र भगवान हुआ ना विनाश ज्वाला। अभी तपस्या करा रहे हैं ना बाबा, तो उधर विनाश की भी तब तैयारी चल रही है। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे, विनाश भी को श्री कृष्ण को नहीं कराते हैं। बाप ने स्थापना विनाश पालना तीनों काम कराते, खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। पल्ला झाड़ लिया। हाँ, कराते सब वह है कर्म करावनहार। तो किसा ने किया कि इन्होंने तो पहले ही बम बना रखे थे तो छूट नहीं थे, ऐसा कह के अपने आप को बाबा प्यारा प्यारा कर देते हैं। बाप कहते हैं हम कोई मरते नहीं। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो। हाँ, यह सारा ड्रामा में पहले से बंधा हुआ है। शंकर भी कुछ नहीं करता। तो कहते शंकर विनाश करता, अब शंकर कैसे विनाश करेगा? यह सब गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, मतलब तपस्या करते हैं ना, तो वही शंकर वाला तपस्वी होते हैं। कलावती माता जी नींद के वाइब्रेशन दूसरों को भी पहुंचते हैं। थोड़ा घूम लो, नींद आ रही है, पानी पियो। क्या कहा बाबा ने, बताओ क्या पढ़ चल रही है? इसलिए तो कहा आराम से ना बैठो, थोड़ा टाइट होके बैठो। जितना आराम से बैठेंगे ना तो उतना नींद आएगी। यदि ऊपर से आपके नोटों की वर्षा होने लगे तो नींद आओगी, और इससे फिर दूसरों को भी नींद आती है ना। थोड़ा सा भी लगा ना, हाँ वाइब्रेशन तो बाद में लगता है। अगर आपके शरीर में थकान है ना, पहले से ही शरीर आराम चाह रहा है, थोड़ा सा सहारा और मिल गया वाइब्रेशन का, तो कितनी जल्दी नींद आएगी। हाँ, इसीलिए दूसरों का भी हमें ख्याल रखना है, दूसरों का भी नुकसान ना हो जाए, नहीं तो उनका पाप भी हमारे पे लग जाएगा। सूक्ष्म बातें हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, अब शंकर के लिए कहते हैं तो शंकर भी विनाश नहीं करता, कुछ भी नहीं। यह तो सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वह आप ही कर रहे हैं। अब शंकर जी कह रहे हैं कि गोलियां चलाओ या बारूद छोड़ो, अपने आप ही कर रहे हैं ना सारा काम। तो बनाते भी खुद है, छोड़ते भी खुद है। यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वह आप ही कर रही हैं। आदि सनातन देवी देव विनाश आप ही कर रही है। अनादि बना हुआ ड्रामा है जो बनाया जाता है, समझाया जाता है। अब यह ड्रामा रिपीट हो रहा है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉडफादर सर्वव्यापी है, परंतु उनको जानते ही नहीं है। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं, वो दुनिया बनाते हैं। कौन सी नई दुनिया। अब बाप कहते हैं मैं क्रिएटर, मैं क्रिएट नहीं करता हूँ। तो किसने कहा क्रिएट करते हैं? भगवान आके रचना रचते हैं। बाबा ने कहा कि मैं रचता ही नहीं हूँ,
रचा किसी जाता जो चीज नहीं हो, जो चीज पहले से ही है तो उसे क्या बनाएगा। अब ये तस्वीर है पहले से ही बनी बनाई है, अब इसका मैं क्या बनाऊंगी, मैं थोड़ा साफ सुथरा तो कर सकती हूँ धूल मिट्टी। ऐसे आत्मा बनी बनाई है पहले से, तो बाबा थोड़ी ना बार बार आत्मा को बनाएंगे, पहले खत्म तोड़ फोड़ दे और नई तरह से बना दे। वही आत्मा होती है, बस उसकी धूल मिट्टी शरीर ही बना। शरीर चेंज होता है, धूल मिट्टी उसकी साफ की जाती है। तो हाँ, आत्मा और शरीर दोनों कंचन बन जाते हैं। बाबा समझाते हैं, कहते हैं, बाप क्या कहते हैं, मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, बदली करता हूँ। सत्युग जैसे त्रेता बन जाता है, द्वापर बन जाता है, कलयुग बन जाता है, ऐसे बाबा फिर कलयुग को सत्युग बनाते हैं। मैं आता ही संगम पर हूँ, जिसके लिए गया हुआ है सुप्रीम ऑफिशियल, सुप्रीम ऑफिशियल युग। संगम एक कल्याणकारी युग है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या क्या कल्याण करते हैं यह कुछ भी जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़ी समझते हैं, बस नाम रख दिया। कहते भी हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, सदगति मिलेगी। अब कहाँ ये किसी को पता नहीं है। सर्व की सदगति तो कोई मनुष्य कर न सके, नहीं तो परमात्मा को, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सदगति दाता क्यों कहा जाए। बाप को कोई जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े हैं, बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप कहते हैं अब क्या करें, बाप खुद मालिक हैं, उनकी शिव जयंती और कहीं नहीं भारत में मनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूँ, ऐसे नहीं कि कहीं बाहर चले गए था। भारत में क्या हो रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं, बाबा का ध्यान ही नहीं। बाबा देते भी भारत को हैं, आते भी भारत में हैं, और कहीं आत्माओं की सेवा अर्थ है, उनको रावण के चंगुल से छुड़ाने अर्थ भले किसी के माध्यम से बाबा वहाँ सेवा करते हैं, लेकिन मेन फोकस जो है बाबा का वो कहाँ रहता है, वो भारत में रहता है। ये बाबा की जन्म और कर्म भूमि है, इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौ मुख की तो कोई